देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। लखनऊ में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मोहम्मद दानिश ने बताया कि बुंदेलखंड, प्रयागराज और आगरा डिवीजन में तापमान लगातार 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हीट वेव से चलते दक्षिण यूपी के जिलों में रेड अलर्ट, अन्य इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, मौसम की बात करें तो जैसा कि गर्म पछुआ हवाएं लगातार बनी हुई है, जिसका मेन कारण ये है कि जो हवाएं चल रही हैं वो थार मारूस्टर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आ रही है, जिस वजह से काफ़ी गर्म है। और साथ ही में क्लाउडलेस स्काई है, मतलब कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं, तो आसमान पूरी तरीके से साफ है। इस वजह से तापमान में पिछले चार पाँच दिनों से लगातार बढ़ोतरी का क्रम जारी है। सर, क्या वजह है इसको लेकर के लगातार तापमान बढ़ रहा है? देखिए, वजह की बात करें तो वही कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है और पछुआ हवाएं लगातार बनी हुई है। और जो हवा है उनकी गति भी काफ़ी स्ट्रांग है, एक तरीके से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा झोंकों के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रही है। इस वजह से तापमान में लगातार वृद्धि है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जो तापमान बढ़ रहा है, तो उसकी अपेक्षा लखनऊ राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किए जाने के फैसले पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू होने से छात्र एक समान दिखाई देंगे और विश्वविद्यालय की अलग पहचान बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार कर रही है और उत्तर प्रदेश अब शैक्षणिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी की सहमति से अलग अलग संस्थानों में ड्रेस कोड तय किया जाए ताकि व्यवस्था और बेहद हो सके। राज्यपाल जी के द्वारा जो है एक आदेश दिया गया है जिसमें यूनिफॉर्म कोड की बात कही है कि सभी यूनिवर्सिटी में जो है अब एक समान बच्चे दिखेंगे, तो उसको लेकर के यूनिफॉर्म का जो रंग और डिजाइन है वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करेगा और उसके बाद सभी बच्चे जो है यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। नहीं, पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे विषय में अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनके छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और मैं समझता हूं कि ड्रेस के संदर्भ में जरूर एक समिति बनाकर वाइस चांसलर के साथ में बैठकर कोई और सुधारात्मक नीति का प्रतिपादन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विश्वविद्यालय के हैं, तो ये भी अच्छी बात हो सकती है। अब इस पे तो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का और वहाँ के शिक्षक का और उनकी एक आम राय होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि शिक्षा में जिस प्रकार के सुधार के कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान सरकार में, जब मैं उप मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग था तो उन्होंने 4 चीजों पर लेकर कार्य किया था कि गुणवत्ता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक की। बैठक में हर जनपद में निवेश बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि संतुष्ट निवेशक उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बन सके। उन्होंने निवेशकों को इंसेंटिव देकर सम्मानित करने की भी बात कही। सीएम योगी ने अगस्त में सिंगापुर और जापान के बिजनेस मिशन दौरे की जानकारी दी और यूपी को मिले एक्स प्लेयर अवार्ड पर भी बधाई दी। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो।
नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया। आगरा नगर निगम में वर्ष 2026-27 के बजट सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 2202 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि करीब 1425 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बैठक में नगर निगम की आय बढ़ाने और टैक्स वसूली मजबूत करने को लेकर भी मंथन हुआ। वहीं महापौर हेमलता दिवाकर ने निगम की आय व्यय पर विस्तृत चर्चा की। सत्र के दौरान टोरेंट पावर के 431 करोड़ रुपए के बकाया माफ किए जाने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में राज्य महिला आयोग ने जांच तेज कर दी है। आयोग की सदस्य मीनाक्षी भाड़ाला ने हॉस्टल का दौरा कर छात्राओं से पूछताछ की। जांच के दौरान छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था में खामियां और गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की। कई छात्राओं ने आरोप लगाया कि शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर डिबार करने की धमकी दी जाती है और धन वसूली भी की जाती है। महिला आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।